प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुमा साहब, अब आपको जैसे आपने जिक्र भी किया नेटो ममालिक का, तो पहले जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो बयानात थे ट्रम्प साहब के, अब अगर आप देखें तो वो उस तरह मतलब बहुत से इश्यूज में हम देख रहे हैं कि वो कंफर्टेबल भी नहीं है। वो भी देख रहे हैं, या उनके जो बयानात थे वो भी बड़े मायूस कुन थे कि नेटो ममालिक जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहे। तो ओवरऑल ये तो एक वाजे हो चुका है कि इस वक्त जो ईरान के अंदर हो रहा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, उसका कोई मुल्क जो है वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं लोगों से आके कि हुर्मुज में अपनी वॉरशिप्स भेजो। हाँ। हुर्मुज जो है वो ईरान के अपने टेरिटोरियल वाटर्स में है। हाँ। ये ममालिक क्यों अपने आप को इतना वनरेबल करेंगे? एंड टू बिगिन विद, आपको जब अगर कोई एक मुल्क, बेशक वो छोटा है लेकिन अपनी ज्योग्राफी की वजह से, अपनी हिकमत अमली की वजह से, अपने रिजॉल्व की वजह से इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका ताकत के आगे आज 18 रोज तक खड़ा है और हिट बैक भी कर रहा है, तो क्यों लोग अपने आप को इस जंग में फंसाएंगे? देखिए, अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क था, 20 साल अमेरिका ने क्या नहीं किया वहां पे, और फिर हाथ जोड़कर कैलेंडर बेस्ड, नॉट कंडीशन बेस्ड, वहां से बाहर निकले और जिनसे हुकूमत ली थी उन्हीं के हाथों में हाथ जोड़कर हुकूमत वापस पकड़ाई, जो आज हमारे लिए, खित्ते के लिए दर्द सर बने हुए। सो ये बिल्कुल। देखने की जरूरत है कि जो जो बातें चाइना से आ रही हैं वो चाइना कहता है अमेरिका इज अ वॉर एडिक्ट, और इस खित्ते से अमेरिका तो चला जाएगा इस जंग के बाद, रहना तो आपको और हमें है। और ये जो सही। डिस्ट्रक्शन हो गई है, इसके असरात बहुत अरसे तक बाकी रहेंगे। हाँ। मेरा ख्याल है अभी भी, इसके बावजूद कि ऐसा लगता है कि डी एस्केलेशन इज नॉट ऑन द टेबल, इट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। हाँ। लेकिन जो ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान को हमने दिहाई जो है वो पीछे धकेल दिया है, जैसे आपने भी कहा कि जो अमेरिका चाहता था वहां पर खास तौर पर रिजीम चेंज के हवाले से, वो तो हासिल नहीं हो सका। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, इवन अली लारीजानी साहब की शहादत के बाद भी हमदर्दी जो है वो मौजूदा जो रिजीम है उसके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तो जो कुछ अमेरिका अचीव करना चाह रहा था वो अचीव नहीं कर सका। हाँ। सवाल ये है, क्या क्या इजराइल क्या चाह रहा था, और क्या इजराइल ने वो अचीव किया है? और अगर इजराइल की मंशा ये है कि ईरान को सफाए हस्ती से ही मिटा दें, तो फिर आप सोचिए कि अगर ये हो भी जाता है तो फिर दुनिया की रंगत क्या होगी। ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, जिन्होंने जी। अमरीकियों को अड्डे दिए और वक्त आने पे अमरीकी उनके किसी काम नहीं आए, अगर ईरान जो बैलेंसिंग पावर है इस खत्ते में वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, तो कल ग्रेटर इजराइल के रास्ते में कौन खड़ा है और कौन कौन उसके नजर होगा? मैं आपसे बस जो आखिरी बात करना चाहती हूँ वो ये कि 2 रोज पहले इस जंग के शुरू होने से एक मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट नेतन्याहू और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल। मोदी के बीच में। जी उसमें जी। क्या बातें हुई थी? उसमें एक हेक्सागन अलायंस की बात हुई थी, 6 मुल्क जो जुड़ना चाहते हैं और किसको खत्म करना चाहते हैं। एक्सिस, शिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो समझते हैं उन्होंने खित्ते में कर लिया और अब वो ईरान के साथ जंग में है। और दूसरा उन्होंने कहा था राइजिंग सुन्नी एक्सिस ऑफ रेडिकलिज्म। और उसमें किन ममालिक के नाम लिए गए थे? उसमें नाम लिया गया था तुर्किया का, सऊदी अरब का और पाकिस्तान का। और इस वक्त जो अफगानिस्तान में हो रहा है और वहां से जो खबरें आ रही हैं, वो शवाहिद हैं इस नेक्सस के। एक अफगान इजरायली इंडियन नेक्सस है। फिर तो दुनिया का नक्शा बदलेगा अगर दुनिया बाकी रही तो। लेकिन इतनी खतरनाक नहज पर इस वक्त दुनिया खड़ी है, डी एस्केलेट होना ही चाहिए। द एडल्ट इन द रूम राइट नाउ इज चाइना। चाइना बिल्कुल। अफगानिस्तान में भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन हो जाए, और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि ग्लोबली भी डी एस्केलेशन हो जाए। क्या ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौर में हो सकती है? कि इससे भी बड़ा सवाल या निशान।
चलें चलें, ठीक है हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, हुमा बकाई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो इस वक्त सूरत हाल है और ईरान का भी जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है अली लारिजानी साहब की शहादत के बाद, वो मुज़ाकरात के हवाले से उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान भी सिफारती सतह पर ये कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह ये मामला जो है वो रुक जाए। गल्फ़ कंट्रीज़ की जो सूरत हाल है यकीनन वो भी आपके सामने है। इवन जो दुबई एयरपोर्ट के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमूमन वहाँ पर कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो लैंड करती थी और अब उसमें कितनी कमी आई है, ये भी एक फिगर जो है वो सामने आ रहा है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे।